बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान शहज़ाद एडवोकेट। आज हम सुपर टैक्स और जो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रेट रिवाइज़ किए गए उन पे बात करेंगे। सुपर टैक्स इससे पहले भी 2015 में जो दहशतगर्दी के नज़र हुए तमाम वो ख़ानदान जो कि डिस्प्लेस्ड हुए थे, उनकी रिवाइवल के लिए ये टैक्स एक मेजर इंडस्ट्रीज़ पे लगाया गया था, जिनकी इनकम एक मखसूस स्लैब से एक्सीड करती थी। उन तमाम इंडस्ट्रीज़ ने ये टैक्स पे करना था और सेक्शन 4 भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुतारफ़ कराया गया। इस साल ये नई गवर्नमेंट ने दोबारा इसमें टैक्स रेट का इजाफ़ा किया और इसकी परसेंटेज 10% तक बढ़ा दी, जिसका मकसद तो फ़िलहाल टैक्स के रेवेन्यू को पूरा करना था, लेकिन उसकी अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो लोअर तमाम आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए ये, हालांकि इसका मकसद इन तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इनकम में से इसको टैक्स को पे करना था, लेकिन इसका बोझ तमाम सार्फिन पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि अगले साल में 2022 और 23 के बजट की सूरत में आपको नज़र आना और इसका इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होगा। तो इसलिए सुपर टैक्स ये एक आर्जी तौर पे आपका रेवेन्यू मैयर्स तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट में मुस्तकिल बुनियादों पे कोई भी टैक्स रेवेन्यू के तौर पे इसको नहीं जांचा जा सकता। इसलिए आइंदा से भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में तवातर के साथ और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के साथ आना होगा। इसलिए इसमें सुपर टैक्स को दोबारा सोचो विचार करने की ज़रूरत है कि आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय आप अगर ये कह रहे हैं कि हम ये टैक्स अशराफिया पे लगा रहे हैं, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है। इसका जो बोझ है वो तमाम सार्फिन एक बहुत बड़ी महंगाई की सूरत में उठाएंगे, जो पहले भी आपको पेट्रोल की सूरत में, बिजली की कीमतों की सूरत में और तमाम इदारों की नाकामी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक जो खुशखबरी पहले वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ ही आवाम को 10% इजाफ़े के साथ सुनाई, वो भी वापस की। इसी तरीके से फ़ाइनांस बिल 2022 में जो सैलरीड क्लास के लिए तमाम टैक्स रेट्स को कम किया गया, वो भी आईएमएफ की कंडीशंस और आईएमएफ के जो लोन सैंक्शन होने की कंडीशन थी, उसके साथ इसको भी वापस करना पड़ रहा है। तो इसलिए या तो अपना बजट तमाम आईएमएफ की डिक्टेशन के साथ पहले बना लिया करें, या फिर आवाम को कोई ऐसी नई नवीद ना सुनाया करें जिस पे अमल करना नामुमकिन हो। तो तमाम ये वो तबका है जो सैलरीड क्लास, जो तनख्वाहदार तबका अपने एक मखसूस बजट में रहते हुए अपना गुजारा कर पाता था। तो अगर उनको टैक्स का कुछ रिलीफ़ दे दिया जाता तो शायद ये पूरी कौम, पूरी ब्यूरोक्रेसी और तमाम तनख्वाहदार तबका इनका शुक्रगुज़ार होता। लेकिन वही उसी तरीके से जैसे साबका गुज़िश्ता अदवार में इन गवर्नमेंट्स ने तमाम अशराफिया को नवाजा और लोअर क्लास पे टैक्सेस का बोझ डाला, इसी तरीके से ये उन तमाम लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स पे हैं, जिनकी सैलरी की इनकम में से टैक्स डिडक्ट हो जाता है, उसी तरीके से ये उनसे दोबारा टैक्स इंक्रीज़ करके वसूल किया जाएगा, जो कि इस तमाम तबके के साथ मैं समझता हूँ सरासर ज़्यादती है। और गवर्नमेंट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा करने के लिए ये तमाम बोझ ऑलरेडी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे डाल रही है, ना कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएं और आप नए टैक्स गुज़ार तलाश करें। उसकी एक ज़िंदा मिसाल इस साल फाइनेंस बिल 2022 में सीएनआईसी की कंडीशन को भी ख़त्म करना शामिल है, ताकि जो नए रजिस्टर्ड होने वाले लोग थे वो इससे एग्जेम्प्ट रहेंगे, अनरजिस्टर्ड लोग हमेशा इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहेंगे, और जो रजिस्टर्ड हैं वही इस सिस्टम का बोझ, इस टैक्स का बोझ और आईएमएफ के कर्ज़ों का बोझ वो हमेशा से बर्दाश्त करते रहे हैं और आइंदा भी बर्दाश्त करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।